ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं केतु ग्रह 29 मार्च 2026 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो केतु के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव मीन लग्न या मीन राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, केतु ग्रह 29 मार्च 2026 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक अपने स्वयं के मघा नक्षत्र में ये गोचर करेंगे। वर्तमान समय में ये सिंह राशि से गोचर कर रहे हैं और इनका गोचर 5 दिसंबर 2026 तक सिंह राशि में ही रहेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में केतु को आध्यात्मिक मोक्ष कारक ग्रह कहा जाता है। इसे ध्वज पताका के रूप में भी देखा जाता है। लेकिन जब हम मघा नक्षत्र की बात करते हैं तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण नक्षत्र होता है, क्योंकि इस नक्षत्र के अंतर्गत अधिकार प्राप्ति, दृढ़ निश्चय, साहस, अहंकार, झूठ, पद प्रतिष्ठा, सिंहासन, लीडरशिप क्वालिटी, परंपरा, संस्कृति और ये हमारे पूर्वजों को शो करता है। ऐसे में केतु का वर्तमान समय में जो गोचर हो रहा है वह आपकी राशि से छठे भाव में हो रहा है। मीन राशि वालों, आप वर्तमान समय में शनि की 7.5 के द्वितीय फेज में चल रहे हैं, जो कि पीक का चरण होता है। तो निश्चित तौर पर केतु जब मघा नक्षत्र में जा रहे हैं तो ये आपके जीवन में अवश्य परिवर्तन लेकर आएंगे। देखिए, छठे भाव से केतु का गोचर करना यह निश्चित तौर पर छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का होता है। ऐसी स्थिति में शनि की 7.5 के इम्पैक्ट के कारण, साथ ही केतु का मघा नक्षत्र में जाने की वजह से थोड़ा सा ये स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आपके लिए लेकर आएंगे। यदि आप लंबे समय से कोई ऐसी बीमारी थी जिसको आप इग्नोर कर रहे थे, तो आप देखेंगे 29 मार्च 2026 से लेके उस बीमारी के पुनः वापस आने के बाद आप उसका परमानेंट इलाज भी कराने वाले हैं। ऐसी स्थिति रहेगी। अगर हम देखें तो ये सकारात्मक ही रहेगा। जिस चीज को आप इग्नोर कर रहे हो उसको केतु सामने लेकर आएंगे और उसका परमानेंट इलाज भी आपको प्राप्त होगा। छठे भाव से अगर देखा जाए तो लोन, ऋण को भी देखा जाता है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि आपकी आवश्यकताओं के अनुसार आप थोड़ा बहुत ऋण लें, लेकिन इस ऋण को आप चुका पाएंगे, ऐसी परिस्थितियां निश्चित तौर पर आपके लिए बनती हुई नजर आएंगी। यदि आपके जीवन में कोई कोर्ट कचहरी आदि का मामला काफी लंबे समय से लंबित पड़ा हुआ था, तो उसमें आपको तेजी देखने को मिलेगी और उसमें सफलतादायक भी समय रहेगा। हालांकि यदि आपने कुछ गलत किया हुआ है तो उसका दंड भी आपको इस समय अवधि के दौरान मिलेगा, क्योंकि शनि ग्रह आपके प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं और केतु जब मघा नक्षत्र में हैं और ये छठे भाव से गोचर करेंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो भी चीजें होंगी, अगर आप अपने जगह पर सही हैं तो चीजें आपके लिए अनुकूल रहेंगी, लेकिन अगर आपने गलती की है तो उसकी सजा भी आपको देखने को मिलेगी। छठा भाव आपकी नौकरी को शो करता है। निश्चित तौर पर जो मीन लग्न या मीन राशि वाले जातक जातिका हैं, आने वाले समय में यदि आप नौकरी पेशा जीवन में हैं तो नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन की तरफ आप सोच सकते हैं। कार्य क्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है। अगर आप एमएनसी कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं, विदेशी भूमि से जुड़े हैं, तो आपके लिए लाभकारी अवश्य होगा, लेकिन स्थान परिवर्तन हो सकता है, शहर का परिवर्तन हो सकता है। इस प्रकार की स्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि आने वाले समय में भले ही आप शनि की 7.5 के प्रभाव में हों, महर्षि पराशर के अनुसार यदि देखा जाए तो केतु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। तो पंचम दृष्टि से आपके ये 10th हाउस पर ये दृष्टि डालेंगे, जहां पर धनु राशि आती है। अब देखें कि देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है। तो जो लोग धर्म, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, है ना, साथ ही अगर आप टीचिंग लाइन से जुड़े हैं, बैंकिंग सेक्टर, फिनांस का सेक्टर, तो इन सभी सेक्टर्स में आपको लाभ जरूर मिलेगा। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी पेशा जीवन में हैं, तो कई बार आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति बनेगी, आप थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में अवश्य रहने वाले हैं। आपको लगेगा कि आप जिस काम को कर रहे हैं, जिस काम में आप अभी तक लगे हुए हैं, उसका अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा है। इस प्रकार की परिस्थितियों से आपका सामना होगा, लेकिन इस समय अवधि के दौरान आपको चेंजेस से अवश्य बचना चाहिए। सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए ओवरऑल केतु का यह गोचर अच्छा कहा जा सकता है, लाभ मिलेगा। लेकिन शनि की 7.5 का इम्पैक्ट है, तो जून 2026 के बाद सरकारी क्षेत्र में कोई इलीगल कार्य न करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला रहेगा। इसके साथ ही केतु की जो दृष्टि है, 7वीं दृष्टि का प्रभाव आपके 12th हाउस पर पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि खर्च की अधिकता ये बढ़ाएंगे। हालांकि धर्म, अध्यात्म के प्रति रुचि भी जागृत होगी, लेकिन ये खर्च की अधिकता के
में वृद्धि करते हुए आपके लिए नजर आएंगे। जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हैं तो विदेशी भूमि से लाभ मिलेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से आपको बेहतरीन लाभ इस समय अवधि के दौरान प्राप्त हो सकता है। हॉस्पिटल के अंदर कार्य कर रहे लोगों के लिए यह समय अच्छा है। अगर आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में जुड़े हैं तो भी परिस्थितियां आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं। ठीक इसके साथ साथ यदि देखा जाए तो केतु की जो नवम दृष्टि रहने वाली है मीन राशि वालों, ये आपके सेकंड हाउस पर दृष्टि डालेंगे। अगर देखें तो मेष राशि वहां पर आती है और सेकंड हाउस आपका संचित धन होता है, आपका पारिवारिक जीवन होता है। तो ऐसी स्थिति में और आपकी वाणी का भी भाव है, तो आप कई बार ऐसी कुछ वाणी का इस्तेमाल करेंगे जिसकी वजह से आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं। यानी कुटुंबी जनों के साथ में, परिवार जनों के साथ में अपने रिलेशन को मेंटेन बनाए रखने के लिए इस समय अवधि के दौरान आपको अथक प्रयास करना पड़ सकता है। साथ ही आपका जो संचित धन है वो खर्च भी होगा और कुछ समय बाद पुनः आप संचित करेंगे, फिर वह खर्च होगा। यानी कि आप इस प्रकार से इसको देख सकते हैं कि पैसा तो आएगा आपके पास, लेकिन पैसे का संचय जो होगा वह आप नहीं कर पाएंगे। और यदि आपने कोई सेविंग्स भी बना के रखी है तो आने वाले समय में यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो आप निवेश करते समय सावधानी रखें। हालांकि आने वाले समय में इनकम में ग्रोथ आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी। अगर आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, लंबे समय से एक ही व्यापार में आप चल रहे थे, तो अब वह समय आएगा जब आपको लगेगा कि अपने व्यापार में कुछ चेंज करना चाहिए या कुछ नई चीजें एडॉप्ट करनी चाहिए, कुछ नई चीजें ऐड करनी चाहिए। हालांकि बिजनेस व्यापार के मामले के लिए समय अच्छा रहेगा। आने वाला समय स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा रहने वाला है, यानी कि पढ़ाई लिखाई के मामलों में आपको सफलता प्राप्त होती नजर आएगी। बड़े भाई बहनों को लेकर शुभ समाचार की प्राप्ति आपको देखने को मिलेगी, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर आपको लगातार सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। संतान की स्थिति भी बेहतर दिखाई दे रही है। साथ ही प्रेम संबंध के मामलों के लिए भी केतु का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर हम देखें तो 2-3 बातों पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि कैरियर में जल्दबाजी में आप निर्णय नहीं लें। कोई अगर नौकरी में आप हैं तो जल्दबाजी में आके नौकरी नहीं छोड़ें। दूसरा कि लोन लेने से आपको बचना चाहिए, बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट आपको लोन नहीं लेना है। और तीसरा, आप थोड़ा सा शत्रुओं से बचाव कीजिएगा, बाकी चीजें आपके लिए अच्छी हैं। कैरियर में लाभ भी मिलेगा, सरकारी क्षेत्र से भी लाभ मिलेगा और साथ ही सुख साधन भी आपके बढ़ेंगे। आपके घर परिवार में कोई शुभ मांगलिक कार्यक्रम भी आने वाले समय में होगा, तो पारिवारिक माहौल मुझे आपके लिए ठीक दिखाई देता है। उपाय क्या करेंगे, देखिए जहां से केतु का गोचर हो रहा हो उस भाव से रिलेटेड चीजों के बारे में आप बहुत ज्यादा नहीं सोचें। यानी अगर आपके ऊपर कर्ज है तो आप बार बार उसके बारे में ना सोचें। अगर कोई व्यक्ति आपसे शत्रुता पाले हुए है तो आप उसके बारे में ज्यादा न सोचें। जितना हो सके आप छठे भाव से रिलेटेड चीजों को इग्नोर करेंगे। जैसे आप नौकरी कर रहे हैं तो आप जिस भी लेवल पे हो अपने आप को संतुष्ट रखें, तो ये केतु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। लेकिन अगर आपने उसके बारे में असंतोष पैदा किया तो फिर ये कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप करें, धार्मिक बने रहें, समय समय पर मंदिर जाते रहें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।